पिछले क्लास हम लोग सवैया कवि को कंप्लीट किए थे। भाव कंप्लीट हो गया था, जो कुछ शब्दार्थ था वो आप लोग याद किए होंगे। आज का हमारा बुक 2 में से यही ठैया झुल्ली हैरानी हो रहा, हमारा ये लेसन उसको हम लोग पूरा करेंगे। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो शिव प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखा गया है। हम इसका लेखक परिचय देखते हैं। ये लेखक परिचय पहले क्या है? शिव प्रसाद मिश्र का लेखक परिचय। शिव प्रसाद मिश्र का जन्म 1911 में काशी में हुआ। उसकी शिक्षा काशी के हरिश्चंद्र कॉलेज, प्रोविंस कॉलेज एवं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुआ। और उसकी एक शिक्षा कहाँ पे हुआ था? हरिश्चंद्र कॉलेज, प्रोविंस कॉलेज एवं हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उसका शिक्षा प्राप्त किए थे। रुद्र जी ने स्कूल एवं विश्वविद्यालय में अध्यापक का कार्य किया और कई पत्रिकाएं का संपादन किया था। और बहुभाषी ये रुद्र जी एक के साथ ही उपन्यासकार, नाटककार, गीतकार, व्यंग्यकार, पत्रकार और चित्रकार। अब वो रुद्र जी क्या थे? तो वो रुद्र जी के द्वारा वो शिक्षा प्राप्त किए थे। और रुद्र जी उपन्यास भी थे, नाटककार भी थे, गीतकार भी थे, व्यंग्यकार भी थे, पत्रकार भी थे और चित्रकार भी थे। उसकी प्रमुख रचना बहती गंगा, सुचिताएं, उपन्यास, ताला तिलैया, गजलिका, परीक्षा, पचीची, गीता एवं व्यंग्य गीत उनके प्रमुख रचना थे। उसकी अनेक संपादित रचनाएं काशी के नागरिक ये प्रचारित भाषा द्वारा प्रकाशित हुआ था। उनके अनेक भाषा प्रचारित भाषा में हुआ था। वे सभा के प्रधानमंत्री पद पर भी रहे और वो सभा के प्रधानमंत्री पद पर भी रहे थे। सन 1970 में उनका देहांत हो गया और फिर आखिर में सन 1970 में उनका देहांत हो गया। और रुद्र जी अपनी जन्मभूमि काशी के प्रमुख आजीवन निष्ठावान रहे और उनकी यही निष्ठा उनके साहित्य में व्यक्त हुई है। विशेषकर उनके अनुपम कृति बहती गंगा को कुछ अन्य उपन्यास मानते हैं तो कुछ उसे एक कहानी संग्रह में भी मानते हैं। अब ये उनका परिचय था। शिव प्रसाद मिश्र रुद्र का ये परिचय था। इनका देखते हैं स्टोरी में क्या है इनका बात है। आते लेसन 4 यही ठैया झुल्ली हैरानी हो रहा हमारा। इस लेसन पर हम लोग चर्चा करेंगे। महाराष्ट्रीय महिला की तरह और धोती लपेटे, कच्छे बांधे दुलारी दनादन ठंड लगाती जा रही थी। उसके शरीर से टपक टपक कर गिरी बूंदे से भूमि पर पसीना का पुतला बन गया था। कसरत समाप्त करके उसने चारखाने में अंगोछे से अपना बदन पोंछा, बांधा हुआ जूड़ा खोलकर सिर का पसीना सुखाया और तत्पश्चात आदम कर आईने के सामने खड़ी होकर पहलवानों की तरह गर्व से अपने भुजदंडों का मुग्ध दृष्टि फैलते हुए प्याज के टुकड़े और हरी मिर्च के साथ उसके कटोरे में भिगोते हुए
चने चबाने आरंभ किया। और हम लोग ये देखते हैं कि एक महाराष्ट्र की महिला है, एक महाराष्ट्र की महिला की तरह धोती लपेटे कच्चे बांधे दुलारी, एक दुलारी है, एक महिला है, उसका नाम क्या है? दुलारी। वो धोती लपेटे कच्छ बांधे दुलारी दामादन दंड लहराती जा रही थी, दामादन दंड लहराते जा रही थी। ये कवि देखते हैं कि दुलारी को देखते हैं और वो दंड लहराती हुई जाती है। उसके शरीर में टपक टपक कर गिरी बूंदें, उसके शरीर में से क्या टपक टपक के उसके पसीने गिर रहे हैं और उसका पसीना गिर रहा है। कसरत समाप्त करके उसके चाखाने के अंगोछे, उसे कसरत उसका आवाज जो कसरत और समाप्त करके उसे चाखाने के अंगोछे से अपना बदन पोछा। और वहाँ के जो वहाँ कसरत अंगोछे से वहाँ बदन पोछा, बांधा हुआ जूड़ा खोला और वो उनका जो पसीना था वो गमछा से अपना पसीना पोछा और बांधा हुआ जो जुड़ा था उनका जो बाल होता है क्या वो करता है कि गुथ लिया जाता है, वो उसको खोला गया और उसको जुड़ा खोला, सिर के पसीने सुखाया और तत्पश्चात आदम का आईने के सामने खड़ी हो गया और वो फिर सिर का पसीना सुखाया, सब पूरा पसीना सुखाया के आईने के सामने खड़ा हो गया। अब पहलवानी की तरह गर्व से अपने भुजदंडों पर मुगध दृष्टि फेरते हुए प्याज एक टुकड़े और हरी मिर्च के साथ अपने एक कटोरी में भिगोए हुए चने चबाने आरंभ किया और फिर वो चना चबाना आरंभ किया। कैसी चना ये प्याज और हरी मिर्च चना जो होता है प्याज और हरी मिर्च मिला के वो चना चबाना आरंभ की। उसका चरण पर अभी समाप्त ना हो पाया था कि किसी ने बाहर बंद दरवाजे एक कुंडी खटखटाए। दुलारी ने जल्दी कच्छ खोलकर बकायदे धोती पहनी कैसे समेट कर करीने से बांध लिए और तब दरवाजे की खिड़की खोल दी। और फिर उसके दरवाजे पे कोई आया। दुलारी ने झटपट उठी और अपने केस समेटी और अपने धोती लपेटते हुए वो दरवाजे की खिड़की खोलती है। बगल में बंद सी कोई चीज दरवाजे के बाहर टुल्लू खड़ा था। उसकी दृष्टि शर्मीली थी और उसके पतले ओठों पर झेम भरी फीकी मुस्कुराहट थी। बिलोल आंखें टुल्लू की आंखों से मिलाती हुई दुलारी बोली, तुम फिर यहाँ टुल्लू? तो मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना। और फिर वो दरवाजा खोलते फिर वो वहाँ पे टुल्लू को लेती है और टुल्लू उसकी दृष्टि से टुल्लू क्या थी, उसकी दृष्टि शर्मीली थी। उसके पतले ओठों और जेब को भरी एक फिक्की मुस्कान थी और उसके क्या है उसके टुल्लू का फिक्री मुस्कान देते हुए वो चंचल आंखों से टुल्लू की आंखें में से मिलाती हुई दुलारी बोली। दुलारी का चंचल आंखों से अपने छोटे आंखों से देखते हुए टुल्लू भी बोलती है, तुम यहाँ फिर टुल्लू? तुम्हें आने से मना किया था ना मैंने। टुल्लू की मुस्कुराहट उसके ओठों में विलीन हो गई और जो टुल्लू की मुस्कुराहट थी उसके ओठों में ही विलीन हो गई। उसने गिरे मन से उत्तर दिया, साल भर का त्योहार था इसलिए मैंने सोचा कि ये कहते हुए उसने बगल से मंगल निकाला और उसे दुलारी के हाथों में दे दिया। दुलारी बंडल लेकर देखने गई
और फिर टुल्लू मुस्कुराते हुए ओठों से विलीन हो गया। टुल्लू क्या मतलब मुस्कुराने लगा उसको ये बात सुन के, और उसे और उन्हें गिरे मन से उत्तर दिया। उन्हें कहते हैं गिरे मन से उत्तर दिया कि साल भर का त्यौहार था, इसलिए मैंने सोचा कि कहते हुए उसने बगल के बनगढ़ निकाला और उसे दुलारी के हाथों में दे दिया जाए। दुलारी बंडल लेकर देखने लगी, और जो बंडल था उसको लेकर वो देखने लगी। उसमें खदर की एक साड़ी लपेटी हुई थी। टुल्लू ने कहा, यह खास गांधी आश्रम की बनी हुई है। अभी उसने क्या देखा, उसने वो जो बंडल क्या देखा, एक साड़ी लपेटी है, और टुल्लू बोलता है कि ये खास गांधी आश्रम की बनी हुई ये साड़ी है, लेकिन इसे तुम मेरे पास क्यों लाए हो? दुलारी ने कड़े स्वर से पूछा। टुल्लू का वदन और भी सूख गया, और उसने सूखे गले से कहा, मैंने बताया कि होली का त्यौहार था। टुल्लू ये बात काटते दुलारी चिल्लाई, होली का त्यौहार था तो तुम यहाँ क्यों आए? लेकिन उसने क्या बोला कि लेकिन दुलारी बोलती है कि ये तुम मेरे लिए क्यों लाए, ये तुम क्यों लाए? फिर टुल्लू क्या बोलता है कि ये तुम्हारे लिए लाए थे, ये होली का त्यौहार के पे ये लाए थे। टुल्लू के बाद काटते हुए दुलारी में फिर चिल्लाते हुए बोलती है कि होली का त्यौहार था तो तुम ये क्यों ला लो मेरे लिए? जलने के लिए क्या तुम्हें कहीं और चिता नहीं मिली जो मेरे पास दौड़े चले आए? तुम मेरे मालिक हो या बेटे या भाई हो, कौन हो? ये दुलारी बोलती है टुल्लू को बोलती है कि जलने के तुम पे और कोई नहीं मिला, जलाने के तुमको और कोई नहीं मिला जो तुम फिर मेरे पास ही चले आओ? तुम मेरे कौन हो? तुम मेरे मालिक हो, तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे कौन हो, ये बताओ। खैरियत चाहते हो तो अपना यह कफन लेकर यहाँ से सीधे चले जाओ। और उसके उपेक्षा पूर्ण धोती टुल्लू के पैरों के पास फेंक दिया। टुल्लू की कागज लगी बड़ी बड़ी आंखों में अपना अपमान के कारण आंसू भरा। और फिर टुल्लू को बोलती है कि तुम अपने खैरियत चाहते हो तो तुम यहाँ से चले जाओ। और फिर उसके बाद टुल्लू का जो तोहफा था वो उसके सामने पैरों पर फेंक दिया, उसे बहुत अपमान हुआ, उसके आंख में आंसू भरा। उसने सिर झुकाए हुए आद्रकंड से कहा, मैं तुम्हारे कुछ मांगता हूँ तो हूँ नहीं। ये देखो, पत्थर की देवी तक अपने भक्त द्वारा भी भेंट नहीं टुकराते, तो तुम तो दाव मांस की बनी है। आप फिर बोलते हैं, टुल्लू बोलता है कि एक पत्थर की बनी हुई ये देवता भी वो अपने दिए हुए भेंट को ठुकराती नहीं है। तुम तो एक हार मांस, मतलब तुम एक इंसान हो, लो तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हार मांस की बनी हूँ तभी तो दुलारी ने कहा। और टुल्लू ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंख में कज्जल मालिक आंसुओं की बूंद नीचे सामने पड़ी, ये धोती पर टप टप टपक कर रही थी। दुलारी कहती गई। और फिर दुलारी बोलती है, हाँ मांस की बनी हूँ तो तभी तो। पर दुलारी ने उसका जवाब नहीं दिया। तुमने बोला पर दुलारी ने उसका जवाब नहीं दिया। टुल्लू ने जवाब नहीं दिया। टुल्लू ने जवाब नहीं दिया। उसकी दुलारी बोलती है कि हाँ मांस की बनी हो तो नहीं हो। दुलारी ने कहती है तो फिर क्या किया? तो टुल्लू ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसकी आंख में कज्जल मालिक आंसुओं की बूंदे नीचे सामने पड़ी, धोती पर टपक रही है। उसके आंख में आंसू टपक रही थी, पर धोती पर टुल्लू का जो आंख से आंसू टपक रही थी धोती पर। टुल्लू पासन पर श्रीमान बना हुआ दुलारी का भाषण सुनता जा रहा था। उसके इतना ही कहा, मन पर किसी का बस नहीं हुआ। रूप या उम्र
का उमर का कायल नहीं होता और कोठरी से बाहर निकल के धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। हाँ, टुन्नू ने पाषाण में प्रतिमा बना। टुन्नू ने फिर जवाब दिया कि मन किसी का बस में नहीं होता, वह रूप या उम्र का कायम नहीं होता। फिर उसने वो कोठरी के बाहर निकलते हुए सीढ़ियों से उतरने लगा। दुलारी भी खड़ी खड़ी उसे देखती रही। उसकी वो अब भी वक्र थी, परंतु वो नेत्रों में कौतुक और कठोरता का एहसान करुणा की कोमलता आपने ग्रहण कर लिया था। उसने भूमि पर पड़ी धोती उठाए, उस पर कागज से सने आंसुओं के धब्बे पड़ गए थे। फिर दुलारी भी खड़ी वहीं पर देख रही थी। उसने भी अब वक्र थी, परंतु उसने धोती पर जो कागज लपेटे ये आंसुएं देखी, फिर उसे उठाती है। उसने एक बार गली में जाते हुए टुल्लू की ओर देखा और फिर उसे स्वच्छ धोती पर पड़े धब्बे को वह बार बार चुनने लगे। और फिर वो अपने बालकोनी से देखती है, टुल्लू को देखती है। टुल्लू को देखने के बाद टुल्लू को देखती है और उसके जो धब्बे धोती पर धब्बे थे, उसे आंसू थे, उसे बार बार चुनने लगती है। हम लोग अब दूसरा पहला ये स्टोरी अभी 5 भाग में बांटा हुआ, इसको दूसरा में देखते हैं। दुलारी के जीवन में टुल्लू का प्रवेश हुआ है। अभी कल कुल 6 माह हुए थे। पिछले भागों में तीज के अवसर पर दुलारी एक खोजबा बाजार में गाने गाई थी। दुलारी के जीवन में टुल्लू का प्रवेश किए हुए 6 माह हो गए थे। पिछले भागों में तीज के अवसर पर दुलारी खोजबा बाजार में गाने गाई थी। दुक्कड़ पर गाने वाले में दुलारी की महती ख्याति थी। उसे उसी पद में ही सवाल जवाब करने की क्षमता प्राप्त थी। कजली ने गाने वाले बड़े बड़े व्याख्यान शारदों की उसे कोड़ दबती थी, इसलिए उसे मुंह पर गाने से सभी घबराते थे। अब दुलारी क्या करती थी कि दुलारी के जीवन में दुलारी पर गाने वाले में दुलारी के महफिल बसते थे। दुलारी क्या जब गाना गाते थे तो वहाँ महफिल जमता था। तो वो मतलब महफिल जमता बोला जाए कि वहाँ सब आदमी लोग जुट जाता था और वो पद में सवाल जवाब करने लगते थे। वो पद में सवाल जवाब करती थी और वो क्षमता और एक तरह के गीत या लोक गीत जो वो भादों तीज में गाया करते थे। और वो एक तरह के ही गीत और भादों में गाया करती थी। वो तीज के महीने में तीज जब आता था, इसलिए उसके मुंह पर गाने से सभी घबराते थे और इसलिए उसके मुंह के सामने गाने में सबको ही घबराने लगते थे। उसी दुलारी को वह कजली दंगल में अपनी और खड़ा कर खोजे वाले यानी अपनी जीत सुनिश्चित समझ लेते। परंतु जब असाधारण गाना हो चुकने पर सवाल जवाब के लिए पर चोट पड़ी और विपक्ष के 16-17 वर्ष का एक लड़का हारिया की एक गोल में सबके आगे एक खड़ी दुलारी के और हाथ उठाकर ललकारा उठा रनिया पर मेश्वरी लोग। फिर जब उसी दुलारी ने कजली ढंग के अपने
और खड़ा हुआ था हुई थी। तब उन्हें क्या देखा है कि ये साधारण गाना हो चुकने के पर सवाल जवाब ये किए डुक्कड़ पर चोट पड़े। असाधारण गाना होने पर क्या है तो डुक्कड़ पर चोट पड़े और विपक्ष के 16-17 वर्ष का एक लड़का उसे सवाल उसके सामने आता और उसको बोलता है, उठा रनिया पर मेसरी लोड प्रामिसरी नोट। तब उसने अपनी विजय पर पूरा विश्वास न रह गया। आखिर उसको अपने विजय पर पूरा अपना विश्वास नहीं रह गया। फिर ये बालक टुन्नू बड़े जोश में गा रहा था। फिर बालक टुन्नू बड़े जोश में गाना गाता है, रनिया पर परमेश्वरी लोट दरगोड़े उसे देगर बुधिया दे माथे ए मोती बिंदिया आहड़ किनारी में सारी के टंक सुनहारी गोल रनिया। ऐसा नहीं वालों ये मैं टुन्नू ने भी ये गाना गाते हुए गाया जो वो गाना टुन्नू गा रहा था। उसके बाद देखते हैं सनाई वाले ने टुन्नू के गीत को बंद बाजे में दोहराया। लोग यह देखकर चकित थे कि बात में तिरकमान हो जाने वाले दुलारी आज अपने स्वभाव के प्रतिकूल खड़ी मुस्कुरा रही है। कंठ स्वर की मधुरता में टुन्नू दुलारी के ओठ कर रहा था और दुलारी मुगद खड़ी सुन रही। अभी सहनाई बजाने वाले क्या देखते हैं कि एक दुलारी के लोग को देखकर चकित है और वह बार में चिरकमान हो जाने वाली दुलारी जो बात में चिरकमान हो जाती थी, गुस्सा करती थी, वो स्वभाव के प्रतिकूल खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। वो क्या तो टुन्नू का ये गाना सुनते हुए जो गा रहा था टुन्नू सुनते हुए वो दुलारी मुस्कुरा रही थी। अकंठ स्वर की ये मधुरता में टुन्नू दुलारी के ओठ कर रहा और टुन्नू की जो मदद भी कर रही थी उसको गाना गाने में, स्वर में स्वर भी मिला रही थी, टुन्नू को स्वर भी मिला रही थी। पर टुन्नू ने इस सार्वजनिक अनिवार्य का यह तीसरा या चौथा अवसर था। उसके पिता घाट पर बैठकर और कच्चे महाल के 10-5 मानी के सत्य नारायण की कथा से लेकर श्राद्ध और विवाह तक कराकर कठिनाई से गृहस्थी की ये नौका खे रहे थे। और बोला क्या गया टुन्नू के का ये तीसरा से चौथा मौका मिला था उसको गाना गाने का, वो तीसरा चौथा मौका इसको मिल चुका था। और उसके पिता 10-5 घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवा रहे थे, परंतु पुत्र को अब आवारों की संगीतों में शायरी का चस्का नहीं लगा। उसने वो देला को अपना उस्ताद बनाया और इसी के लिए सुंदर गजली रचना करने लगा। वह पदात्मक प्रश्नोत्तर में कुशल था और अपनी इसी विशेषता के बल पर वह बजर डीला वालों की और वो बजर डीला की वाली की और बुलाया गया था। उसके सारे और वो बुलाया गया था और क्या बोला गया कि उसकी जो भैरोलिया को अपना उत्साह बनाया और उसके तो कहाँ बुलाया गया था तो बजडीला वालों में उसे बुलाया गया था, उसके टुन्नू को बुलाया गया था। उसकी शायरी एक बजर डीला वालों ने वाह वाह शोर मचाकर सिर पर आकाश से उठा दिया। आज की जो शायरी वो उसमें जो शायरी का जोश छाया हुआ था, जो गाना शायरी गा रहा था वो
उसका शायरी पर वो वहाँ सब लोग गाया, तो वहाँ का पब्लिक लोग क्या वो वाह वाह करके वो बोलने लगा। खोजबा वाला का रंग उतर गया, टुल्लू के का गीत भी समाप्त हो गया। खोजबा वाले का रंग उतर गया, टुल्लू का गीत भी समाप्त हो गया था। पुनः टुक्कर पर चोट पड़े, ऐसा नायका मधुर और चोर गुंजा। अब दुलारी की ये बारी आई। उसने अपनी दृष्टि में वृद्ध बताते हुए टुल्लू के दुबले पतले परंतु गोरे गोरे चेहरे को भर आंखों देखा और उसे एक कंठ से छल छल करता स्तर का सोता फुट निकाला। अब फिर दुलारी का बारी आया। दुलारी टुल्लू के गोरे गोरे चेहरे को देखते हुए उसे अपने सुर में गाती है। क्या गाना गाती है? कोडियल मुँहे लेब वकोट तो बात घाट अगोर न कोड़ी कोड़ी जो बटो न रहते सरब उल्ला बोल सब उल्ला बोल जिंदगी में कब देखने लोग कोडियल। ये वो फिर ये कविता कौन फिर दुलारी गाती है। दुलारी गाते हुए टुल्लू के उसमें सुर लाते हुए दुलारी गाती है। अब बजन डीला वालों लोग के चेहरे हरे में हो चले। वे वहाँ वाले ये देते हुए सुनने लगे। दुलारी गा रहे थे। अब क्या हुआ कि बजट डीला वाले के चेहरे हरे होने लगे। वो दुलारी का गाना ना गा रही थी, उसे सुनते हुए वहाँ के जो पब्लिक थे, वहाँ का जो गाना उसकी सुन रहे थे, उनके चेहरे पर हरे हरे हम लोग को अच्छा लगने लगा था। तुझे लोग आदमी वो व्यर्थ समझते थे, तू तो वास्तव में बगुला है। बगुले के पर जैसे ही तेरे शरीर का अंग है, वैसे तू बगुला भगत भी है। उसी की तरह तुझे भी हंस की चाल चलने का हौसला हुआ है। अभी वहाँ के लोग क्या बोलते हैं कि तू तो तुम्हें लोग आदमी व्यर्थ समझते हैं, तुम्हें सब यहाँ व्यर्थ समझता है। तुम तो बगुला है, तुम बगुला के पार जैसे तेरे शरीर है। तुम तो बगुला भगत भी हो और उसी तरह तू हंस की चाल चलने वाले हौसला हुए हैं। परंतु कभी ना कभी तेरे गले में मछली का कांटा जरूर अटकेगा और उसी दिन तेरी कलई खुल जाएगी। आप ही क्या बोलती है? कभी ना वहाँ के लोग बोलता है कि कभी ना कभी तुम्हारे गले में मछली का कांटा जरूर अटकेगा और अटकते ही तुम्हारे जो स्वर में फंसते हैं वो ठीक हो जाएगा। मछली का कांटा अटकेगा। इसके जवाब में टुल्लू ने गाया था। अब इसका जवाब देते हुए टुल्लू ने गाया, जितना मने गरियाओ आइए दिल तप बुझाओ, अपने मन का बिछा सुनाइए, हम ठंडे के चोट रनिया। अब फिर टुल्लू ने भी गाते हुए बोलता है कि जितना मन उतना करे। ये टुल्लू ने इसका जवाब देते हुए गाना गाता है। अब फिर इसको सुंदर एक मालिक फेंकू वो सारदा लाठी लेकर टुल्लू को मारते दौड़ा। दुलारी ने टुल्लू की रक्षा की। यही दोनों के प्रथम परिचय था। उसी दिन में लोगों के बहुत कहने पर भी दोनों में से किसी भी ये गाना स्वीकार नहीं किया। बदम जा हो गया। अभी टुल्लू को जब मारने के दौड़ा तो दुलारी ने क्या की? दुलारी उसकी टुल्लू की रक्षा की। और फिर यही दोनों का प्रथम से परिचय था। दोनों का प्रथम परिचय यही था कि दोनों एक साथ ही गाना था और एक दूसरे का सुरक्षा करता था। एक दिन लोगों के बहुत कहने पर
अभी दोनों ने किसी के गाना स्वीकार नहीं किया। एक दिन बहुत लोगों के बहुत कहने पर भी टुन्नू और दुलारी किसी के गाना स्वीकार नहीं किए थे। और इसका बात की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हम लोग आज 1 और 2 को पूरा किया। अगले 3 के बाद हम लोग देखेंगे कहाँ तक हम लोग पूरा करेंगे, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे। यहाँ तक में जितना क्वेश्चन मिलेगा आप लोग क्वेश्चन को पूरा करने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन सर तो बन ही जाने चाहिए। और इसका आज का जो लेखक है उसका आप लोग नाम याद कर लीजिएगा। यही त्रिया ज्वेलरी हैरानी हो रहा। इसका जो लेखक है शिव प्रसाद मिश्र रुद्र, इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। और अभी का समय थोड़ा ज़्यादा घातक हो रहा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा समय घर में ही व्यक्त कीजिए। ज़्यादा मार्केट जाना भी अनिवार्य नहीं कि ज़्यादा मार्केट जाया ही जाए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने घर पे ही रहिए। और जैसा कि सर बोले कि माता पिता को प्रणाम करें, तो माता पिता को प्रणाम भी कीजिए कि सुबह। और अगर बाहर जाते भी हैं तो मास्क लगा के जाइए। थैंक यू।